होता, कोई अनपढ़ गंवार है जिसने शॉल पहनी है, जिसे कुछ आता नहीं होगा, जिसे ये भी नहीं पता कि टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पर झाड़ू नहीं लगाते, यहाँ पर लोग स्पीच देते। बता दूं, मेरे पास भी डिग्री है, बट इस वक्त मैं इस देश के सारे नौजवानों की वो आवाज बन के आया हूँ जिनके पास डिग्री तो है बट नौकरी नहीं। मैं वो आवाज हूँ। वैसे मेरा नाम है खुशहाल बच्ची। आई एम स्टूडेंट ऑफ MBA ऑफ भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। मैं आज आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे देश में 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग ग्रेजुएट है पर उनके पास नौकरी नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन पर्सन 500 मिलियन से भी ज्यादा है। मतलब हमारा रेट है 48.75%। ये रेट है हमारा, ये वो रेट है जो हमें इंडियन इकोनॉमी सिस्टम अब शो कर रही है, लेकिन इसका रियल नंबर ज्यादा चौंकाने जो कोई शो नहीं करता। सीधी चीज है ना, नहीं करता। तो आपको क्या लगता है सिर्फ न्यूज में दिखाते सही? नहीं, लोग इसी कारण की वजह से आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज नौकरी नहीं है तो छोकरी तो है ही नहीं। इसीलिए हर साल 25 मिलियन से भी ज्यादा लोग विदेश जा रहे हैं। क्यों? इसी वजह से नौकरी नहीं है तो कोई छोकरी नहीं है। आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखी होगी जिसमें एक टीचर को स्टूडेंट एग्जाम में पैसे दे देता है पास होने के लिए, और पास भी हो जाता है। आफ्टर सम टाइम जब ऑपरेशन करना होता है ना, वो डॉक्टर बनता है, तो उससे इतनी सीजर होती उतनी भी नहीं होती। क्यों? उसने एग्जाम ही नहीं दी ठीक से, उसको कुछ नहीं आता, नो प्रैक्टिकल। इसमें हमारे कंट्री के स्कूल का एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है। हमारे यहाँ सिर्फ बुकिश नॉलेज पर ध्यान दिया जाता है। अगर आपको मैं बताऊं, आप में से हमारे से कितनी ऐसे स्कूल है जहाँ पर लेबोरेटरीज है बट अंदर नहीं ले जाया जाता। सिर्फ ये बता देते प्रिज्म का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री क्यों है, नहीं पता। अगर 60 से ऊपर जाए तो क्या बनेगा, नहीं पता। जिसने पढ़ा है, जिसने प्रैक्टिकली किया है, उसको पता है कि प्रिज्म में क्या होता है। या फिर केमिकल, अगर हम केमिस्ट्री लैब की बात करें तो कितने केमिकल मिक्स होंगे तो कितना ब्लास्ट होगा, सिर्फ पढ़ा देते नहीं पता। जिसने किया उसी को पता होता है। आप लोगों को एक चीज और बता दूं, क्यों बुकिश नॉलेज है। अगर ये पर्सन है और मैं पर्सन हूँ, अगर हम दोनों एग्जाम देने जाते हैं, अगर मैंने कंप्लीट सिलेबस किया, उसने सिर्फ 5 सवाल किए, 5 में से 4 आ गए, तो क्या कहलेगा? वो टॉपर कहलेगा। और मैं पास भी मुश्किल से हो पाऊंगा। मैंने कंप्लीट भले सिलेबस किया बट सिर्फ 4 क्वेश्चन मैंने ठीक से अटेम्प्ट नहीं की। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और सिर्फ यही नहीं, ये चीज की वजह से कई सारे लोग हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को जेल कहते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है पहले से ऐसे चल रहा है? हमारा कल्चर ये नहीं था। हमारे कल्चर में आपने पढ़ा होगा महाभारत में कि अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने ब्रह्मास्त्र अर्जुन को सिखाया, जबकि उन्होंने खुद के बेटे को नहीं सिखाया था, वापस लेना नहीं सिखाया था, सबने पढ़ा था। लेकिन ये था हमारा कल्चर। बट आप लोगों में से कितने लोग लॉर्ड मैकॉनी को जानते होंगे? वही एक पर्सन था जिसने ब्रिटिश किंगडम में हमारे गुरुकुल कल्चर को खत्म किया था। उसी की वजह से हम इस तरह से पढ़ रहे होते। इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों ने सोचा क्या होगा? हम ह्यूमन नहीं रहेंगे, हम रोबोट बनेंगे। जैसे फैकल्टी ने मुझे आज ये कमांड दिया है, कमांड एक्सेप्टेड, मुझे आज रात 12 बजे तक ये कमांड को फुलफिल करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करनी ही है, कुछ भी करके। या फिर उसने मेरे असाइनमेंट पे पानी डाल दिया, मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, मेरे सिस्टम पे रीस्टार्ट होगा मेरा सिस्टम, लाइक कंप्यूटर, रोबोट। इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। इसीलिए मेरा टॉपिक है स्कूल एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी। अगर एक सिस्टम बेहतर होता तो हम अच्छे हो पाते। लेकिन आप लोगों को बता दूं, कोई भी चीज की एक साइड नहीं होती। क्या है? कॉइन है, अगर टेल है तो हेड भी है। मतलब यह है कि थोड़ा बेनिफिट भी है। हमारा सिस्टम JEE, नीट, सीमेट, कैट, यूपीएससी, जीपीएससी जैसी एग्जाम लेता है, जिससे हमें अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसमैन और बहुत सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट मिलते हैं। अगर ये ना होता तो मैंने कहा वैसे या तो रोबोट होते या फिर सीजर नहीं उठा पाते। यही बात है। और अभी हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है जिसकी वजह से हर सब्जेक्ट प्रैक्टिकली हो चुका है। अब हर पर्सन को लैब में जाना है, 100% जाना पड़ता है, वरना पास नहीं करता। अलग से 50 मार्क्स का
मार्जिन किया है बाकी सब जगह। तो हम लोग लैब्स में जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की लैब है, फिजिक्स की लैब है, इवन इफ अभी मैथ्स में भी लैब आ रही है, मैंने खुद की है मैथ्स की लैब, स्टैटिस्टिक में लैब है। और जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया तब मैंने यहाँ पर पावर पर प्रेजेंटेशन किया है, मैंने एक प्रोडक्ट बना, हम भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी वजह से मुझ में लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई है जो सिर्फ हम बुक पढ़ के नहीं कर सकते। कोई भी चीज़, अगर मुझे ये फ्रूटी बनानी है, मैं पढ़ लूँ कि इसके अंदर मैंगो लगेगा, शुगर लगेगा, मतलब ही नहीं। जब तक मैं फैक्ट्री के अंदर ना जाऊँ, कितना कंटेंट क्या है ना पता करूँ, खुद ना तो मुझे नहीं पता। एक सिंपल एग्जांपल जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और हमें मुझे इतना ही कहना है कि हमें हमारी क्रिएटिविटी को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो। यही है मेरा टॉपिक। थैंक यू सो मच। नमस्ते। Thank you so much, Vishal, for this